जय हिंद। सो वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ कि सीडीएस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर कोई से भी अगर आपका अटेम्प्ट हो, अगर आपका फर्स्ट नहीं भी है, लेट इट बी आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है या फिर थर्ड फोर्थ जो भी अटेम्प्ट है, उसको एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कैसे करें। तो मैं आपको आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस हियर and how I did clear it. So let's start the video without getting late. So first of all you need to understand कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, इसका जो 3 सेक्शन होता है, इस एग्ज़ाम का 3 सेक्शन होता है। पहला होता है मैथ्स, ठीक है, एवरीवन नो इट्स। अगर आप नहीं जानते हो, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप देख लो। मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, और यहाँ पे जीके जीएस जो कि जनरल साइंस का पेपर होता है, ठीक है, जनरल साइंस का पेपर। तो ये होता है 100 मार्क्स का, ये भी होता है 100 मार्क्स का, और ये भी होता है 100 मार्क्स का। दैट इज़ तो टोटल मार्क्स 300 का पेपर आपका होता है सीडीएस का, ठीक है। अब नाउ देखो, अब अभी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, वो यह चीज़ है कि आप देखो, अभी आप जैसे कि आपको पता चल गया कि मैथ्स में 100 नंबर, जीके जीएस में। अब देखिए, जैसे कि मैथ्स का 100 नंबर का 100 नंबर आता है तो क्वेश्चन भी 100 पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथ्स से शुरू किया है, ठीक है, क्वेश्चंस भी 100 किए जाते हैं। 100 नंबर का है तो क्वेश्चंस भी 100 किए जा सकते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बच्चा जो कि क्वालिफाई करता है एग्ज़ाम, ठीक ना, वो हाफ ऑफ द पेपर से ज़्यादा स्कोर लाने की कोशिश नहीं करता, अगर आपको सही में रिजल्ट बनाना है तो। और अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ से, टेक्निक से आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप मैथ में 100 आउट ऑफ अगर 50 क्वेश्चन भी अगर आप करेक्ट करके आओ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो मे भी बन भी सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो। लेकिन अगर आप नॉर्मल से भी, अगर आप अभी से भी अगर 120 डेज़ की या 90 डेज़ की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके आओ, ठीक है। और इससे ज़्यादा वही कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस में है पिछले 1.5-2 साल से, वही ये काम कर पाएगा जो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस अगर करेक्ट कर पा रहे हो मैथ्स में, अगर आप 50 क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हो तो यू विल गेट 50 मार्क्स, विच इज़ गुड मार्क्स, ओके। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं बात। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि 100 नंबर के होते हैं, बट क्वेश्चंस जो है इसमें आस्क किया जाता है 120, ठीक है। अब ये सबसे स्कोरिंग चीज़ है, ठीक है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नॉर्मल्स आपको पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर का आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है, अगर, ठीक है, तो आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कि इसमें नाउन लगा है या प्रोनाउन लगा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। एंटोनीम, सिनोनीम, मतलब 10 मार्क्स, सॉरी मैं 10 मार्क्स नहीं बोला, 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर एंटोनीम, सिनोनीम आता है और कुछ एरर्स आते हैं। तो इसमें आप इजीली 60 प्लस, मोर देन 60 प्लस आप इसमें स्कोर कर सकते हो। अगर आपको आप इंग्लिश मीडियम से हो या आप हिंदी मीडियम से हो, आप यू विल ट्राई कि अगर आपको 60 क्वेश्चन, अगर आप 60 to 70 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बढ़िया स्कोर बन रहा है यहाँ पे, ठीक। अभी जीके जीएस की बात कर ले। कोई भी बच्चा जो है 10 तक जो साइंस तो पढ़ा ही होगा, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो या फिर वो कॉमर्स बैकग्राउंड हो, या साइंस तो साइंस पढ़ा ही होगा। तो इसमें से एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं आपके पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो 30 क्वेश्चंस आपका इधर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लो आप। एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन रट जाओ अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 30 क्वेश्चन आते हैं इससे, यहाँ से। तो आप 30 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर लो यहाँ से। आफ्टर दैट की उसके बाद आप पॉलिटी जो है, पॉलिटी को तैयार कर लो। ये एम लक्ष्मीकांत की किताब से आप पॉलिटी को तैयार कर सकते हो। एम लक्ष्मीकांत की किताब, देखिए मैं यहाँ पे किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एज ए जस्ट नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस किताब को रेफ़र कर सकते हो। ये किताब बढ़िया है, ठीक है। तो और एक सब्जेक्ट और चीज़, जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी में अगर आप आसानी से, यहाँ पे 15 प्लस क्वेश्चन ही रहते हैं जो जियोग्राफी में, ठीक है। अगर आप आसानी से 15 अगर
क्लास 11 एंड 12 की जियोग्राफी अगर आप कर ले, क्लास 11 एंड 12 की अगर जियोग्राफी आप कर ले तो मोर देन इनफ। तो उसके बाद आपको लगभग आपके 50+ क्वेश्चंस करेक्ट मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। तो 50+ क्वेश्चन जीके जीएस में बाबू कम नहीं होता, ये बहुत मार्क्स है, ये बहुत बढ़िया गुड मार्क है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये स्कूल के एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बच्चे यही चीज़ नहीं समझ पाते हैं। बच्चे जैसे मैंने आपको बायो का एक चैप्टर पढ़ाया और अभी से अगर आप मान लो तो 120 डेज़ बाकी है आपके पास, ओके, दैट इज़ 4 मंथ, अराउंड 4 मंथ यू आर हैविंग टाइम, ओके, अराउंड 4 मंथ आपका टाइम है। तो आप इस बीच में क्या कैसे आप प्रिपरेशन को आप गुड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है जीके जीएस पे मैं धीरे धीरे करके जितने भी साइंस के क्वेश्चंस है मैं आपको इस बार कोशिश करूँगा कि साइंस कंप्लीट करा दूँ। साइंस जो है यूट्यूब पे मैं आपको फ्री में कंप्लीट करा दूँ, ठीक। और अगर टाइम बचा तो मैं मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको जो इम्पॉर्टेंट PYQ जो हमें जिस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं मैं वो भी कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूँ। और ठीक है, और अगर बात कर ले इंग्लिश की तो मैं उसके लिए भी वोकैब का जो है आपको सब बताऊंगा। वोकैब में कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको खुद भी बता दूंगा। उससे ज़्यादा बाहर वोकैब आएगा नहीं, ठीक है। और ग्रामर की चीज़ें भी करेंगे। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मेरी स्ट्रेटेजी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करिएगा तो ही मैं आपको जवाब दे पाऊँगा, ठीक है। सो बाय।